बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, मैंने जो कल एक लेक्चर हज़रत उमर फ़ारूक के अहद ख़िलाफ़त के बारे में अपलोड किया था, आप सब ने सुना। तो उसी सिलसिले में थोड़ा सा मैं मुख्तसरन आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। एक बच्ची मेरी स्टूडेंट सखर से उनका ताल्लुक़ है, बड़ी वो जज्बाती हो गई और उन्होंने कुछ बातें ऐसी की कि मैं मजबूर होगी कि आपके सामने आके तो कुछ वजाहतें मैं देना चाहती हूँ। तो देखें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफा राशिदीन का दौर आता है। तो अब उस दौर में ना तो आप थे, ना मैं थी, ना हमारे बड़े थे। अब हमने जो रावियों ने लिखा, हमने वो पढ़ा। देखें, जितने मसलक हैं, देवबंदी है, सुन्नी हैं, अहले हदीस बरेलवी हैं या अहले तशी हैं, सब यानी अपने अपने जो भी उनके बड़े जो किताबें उन्होंने पढ़ी और जो उनके दिल में बात बैठ गई वो उसी को मानने लग गए। अब कोई जिसने उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अदल पढ़ लिया, उन्होंने उनकी तक़लीद करने लग पड़े। अब जिन्होंने किसी ने उनका जुल्म पढ़ लिया तो वो उनके ज़ाहिर बात है कि उनके दिल में उनके लिए जज्बात, वो बुरे जज्बात रखते हैं उनके लिए कि इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद इन्होंने उनकी औलाद को उनके जुल्म किए, बीबी फ़ातिमा को नाराज़ किया। या बाज़ तो इनकी किताबों में ये भी लिखा है कि जिनके ज़ाकिर बताते हैं कि बीबी फ़ातिमा को इन्होंने उनका बाजू तोड़ दिया था, वो हामला थी, उनका बच्चा ज़ाया हो गया था और आग लेके गए थे। वो कहते हैं कि शहादत हुई है, लेकिन दूसरा मसला है वो कहते हैं कि वो बीमार हो गई थी लेकिन फिर बाद में वो यानी वफ़ात फिर पा गई थी। यानी कि इख्तिलाफ़ इतना ज़्यादा है कि एक फ़िरक़े में दूसरे की वो जान ले लेते हैं, एक दूसरे को काफ़िर कह रहे हैं, बेदीन कह रहे हैं। देखें जी, मेरी अदना ज़ाती राय, मैं कोई इस्लामी स्कॉलर नहीं हूँ। मैं तो एक टीचर हूँ मुतालिया पाकिस्तान की। तो मैंने क्योंकि किताब में वो चैप्टर में टॉपिक था हज़रत उमर फ़ारूक का दौरे हुकूमत, तो मैंने उसी पर लेक्चर अपलोड किया और आप सब ने वो सुना। तो अगर किसी की दिलआज़ारी हुई है तो मैं उससे माज़रत चाहती हूँ। लेकिन ये बात एक ज़रूर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, एक टीचर होने की हैसियत से आप मुझे सुनते हैं सब जो बच्चे, तो उनसे एक चीज़ की बहुत मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप सबसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ ये फ़िरक़ेबाज़ी में मत पड़ें। देखें, रावी जो लिख गए वो चले गए, लिख गए। आप जिस मसलक में भी देखेंगे ना, हर मसलक की किताबें भरी पड़ी, जिसको देखेंगे वही सच्चे लगेंगे। अहले तशी को देखेंगे, उनकी किताबें उनके पास, उनके ऐसे बड़े बड़े आलम फाजल आए हैं कि वैसे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। उनकी किताबें आप पढ़ेंगे तो आपको वो सच्चे लगते हैं। इसी तरह बरेलवी हैं, देवबंदी हैं या सुन्नी हैं, आप यानी जिसको भी आप देखेंगे हर में आलम हैं, फाजिल हैं, नमाजी हैं, तहज्जुद गुज़ार हैं, रोज़ेदार हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि सब आशिक़े रसूल हैं। इनमें से कोई मसलक या कोई फ़िरक़ा ऐसा तो नहीं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुआज़ला उनको नहीं मानता या उनका मुनकर है। तो हम कैसे ऐसे शख्स को काफ़िर कह दें जी कि फ़लाँ काफ़िर है, फ़लाँ बेदीन है, या फ़लाँ दोज़की है, या फ़लाँ जन्नती है, या फ़लाँ सहाबी को या फ़लाँ खलीफ़ा को उठा के हम गालियाँ देना शुरू कर दें कि किसने जुल्म किया या किसने अदल किया। ये फ़ैसला मैंने और आपने नहीं करना है। ये फ़ैसला कौन करेगा? अल्लाह करेगा। अल्लाह की ज़ात वो करेगा और वो बताएगा कि कौन जन्नती है, कौन दोज़की है। तो जब देखें ना, हम सब मसलक के हम आपस में इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे नमाज़ें पढ़ते हैं, इकट्ठे शादियाँ करते हैं, सारा कुछ है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि देखें, जब किसी गैर मुस्लिम को मुसलमान किया जाता है ना, तो उसको क्या पढ़ाया जाता है? कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसमें कहीं ये नहीं लिखा कि अली को मानो, उमर को मानो, या अबू बकर को मानो, या उस्मान गनी को मानो। कुरान पाक में कहीं ऐसा कोई नहीं है। हाँ, उनके एहतराम, उनका अशरा मुबशरा हैं, जिनको दुनिया में बशारत मिल गई कि आप जन्नती हैं, नबी पाक सल्लम के पहलू में दफन हैं। हम किसी सहाबी को बुरा नहीं कहते और हम ये भी नहीं कहते कि आले रसूल के साथ कोई किसी ने उठ के जो है अगर जुल्म किया है, हम उसको भी हम ये चीज़ बुरा समझते हैं। तो अल्लाह की ज़ात बेहतर फ़ैसला करेगी। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने और उसके नबी ने किस बात पे ज़ोर दिया है कि तफ़रीक़ेबाज़ी में मत पड़ो, आपस में भाई भाई का दुश्मन ना बनो। मुसलमान आपस में क्या हैं? भाई भाई हैं। यही पैगाम दिया अल्लाह के रसूल ने। आखिरी खुतबे में भी यही बताया था कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं।
बार बार इसी बात पे जोर दिया गया कि तफरके में ना पड़ो, आपस में लड़ाई में मत पड़ें। किसको इसका फ़ायदा है? मुसलमान जब आपस में लड़ेंगे, जब देखें ना, अरबी गैर अरबी को मुसलमान ही समझेगा, गैर अजमी को वो ईरान वालों का दाखिला मना कर देंगे, ईरान सऊदीया को। यानी कि ये चीज़ें जो हैं ये गलत हैं। आपस में जिन बातों पे इख्तलाफात है उनको भुला दें, उन बातों को, उन पे एक दूसरे को मत उकसाएं। उन बातों को देखें, हर की किताबें, सबके पास इतनी इतनी किताबें, सब ले आएंगे ढेरों ढेर कि जी ये है तो ये देखें जी हमारी किताब में तो ये लिखा है, और सभी सब सच्चे हैं, सब कहते हैं हम मोतबर हैं, दूसरे कहेंगे जी ये देखें हम मोतबर हैं। मुझे लगता है कि मैं जो है, मेरी जो बात है, मेरा अकीदा ठीक है, आपको लगता है आपका अकीदा ठीक है, तो इस चीज़ों में मत पढ़ें। सिर्फ अल्लाह की बात, कुरान को पढ़ें, अल्लाह की किताब को मानें, और उसके नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानें, और उसको वो ख़ातमुन नबीयीन है ये बात माने। उसके बाद कोई नबी क़यामत तक नहीं आएगा ये माने। अली ने क्या कर दिया, उमर ने क्या कर दिया, अबू बकर ने क्या कर दिया, ये सब का हिसाब उन्होंने अपना देना है, हमने अपना देना है। तो हमने जिस मज़हब के, जिस नबी के, हम जिस मज़हब के पैरोकार हैं और जिस नबी के उम्मती हैं, उन्होंने हमें कोई ऐसा पैगाम नहीं दिया है कि आप फ़लाँ गाली दें, या फ़लाँ को आप बुरा कहें, या फ़लाँ की जो है उसकी बेहुरमती करें, या उसके साथ ये करें। तो उन रावियों ने जो लिख दिया वो तो लिख के चले गए। अब जो बाद में हम पैदा होने वाले हैं, हम लोग फंस गए, शिया भी फंस गए, सुन्नी भी फंस गए, देवबंदी भी फंस गए, अहले हदीस भी फंस गए। तो आपस में जो है सुलह करें, आपस में एक दूसरे के गले मिलें, एक दूसरे के ये सारी लड़ाइयाँ ख़त्म कर दें, ताकि यहूदो नसारा को तुम लोग कुचल सको, यहूदो नसारा का मुकाबला कर सकें। अगर मुसलमान आपस में लड़ते रहेंगे, आपस में लड़ाइयाँ हम रखेंगे, तो फिर यहूदो नसारा को तो हमसे लड़ाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बाकी ये जो जाकर हैं या मुल्ला हैं जो पेट की खातिर लड़ाते हैं आपस में, जो इतने बड़े बड़े वो महफ़िलें करते हैं और फिर उसमें अच्छा खासा वो कमाते हैं, मैं उनकी मैं हमायत नहीं करती। उनका तो मकसद ही ये, उनका तो ये पेशा है कि वो पैसा कमाने के लिए अपने पेट की खातिर आपस में लड़ाते हैं। तो इस बात को समझें प्लीज़। और अगर मैं दोबारा माज़रत करूँगी मेरी वजह से या मेरे उस लेक्चर की वजह से किसी भी की भी कोई दिल आज़ारी हुई है, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। लेकिन ये है कि आपसे फिर वही यही बात है कि अल्लाह की किताब को पढ़ें, उसको तर्जुमा तफसीर से पढ़ें। बाकी सब किताबों जिन्होंने लिखी हैं, मौरखीन ने, रावियों ने, उनके हवाले लेकर ना आएँ। और ख़ास तौर पे तब कि जहाँ पर कोई तज़ाद है, जहाँ पर कोई तनाज़ा है कि ये देखें जी ये बात हुई थी फ़लानी जगह, अल्लाह का माने, उसके नबी की माने, तो ज़िंदगी सवर जाएगी इंशाअल्लाह। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।